तुम लोग तुम लोग तुम लोग समाज के वो कीड़े हो, वो तुच्छ कीड़े हो जो इसी समाज में रहते हो और इसी समाज में रहने के बावजूद उसी को अंदर से खा खा कर खोखला कर देते हो और इस समाज को बर्बाद कर देते हो। डरिए मत, ये आपको नहीं बोल रहे हैं। ये किसी एक पिक्चर में अमिताभ बच्चन का डायलॉग था। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा हीरो है, काफी लोग फैन है उसके, तो उसने किसी फिल्म में ये डायलॉग बोला था। तो ये जो दिमाग जो चीज का वर्ड का वो यूज कर रहा है, इसी को बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट का मतलब दीमक नहीं होता है, पैरासाइट का एक एग्जाम्पल है दीमक। तो पैरासाइट के बहुत एग्जाम्पल है जिसपे एक दीमक भी है। पैरासाइट का हिंदी में मीनिंग होता है परजीवी। परजीवी जो दूसरों के ऊपर जिसका जीवन डिपेंड करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीव जंतु को परजीवी बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। तो आइए पैरासाइट के बारे में आगे जानते हैं। तो दोस्तों, आईएएस यूपीएससी कंपटीशन के तैयारी के लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे शब्दों को देख रहे हैं, जिसका की डेफिनेशन क्या होता है देख रहे हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द जो है हम लोगों ने बच्चा क्लास में पढ़ा है, तो भूल जाते हैं कि ये क्या है और उसका ठीक से मीनिंग याद नहीं रहता है। तो जब उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कोई प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। इस तरह का गड़बड़ आपको काफी मुसीबत पे डाल सकता है और एग्जाम में सफलता के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो छोटे छोटे शब्द देख रहे हैं उसको देखते हैं। और ये वीडियो जो है एक कड़ी में है, एक श्रृंखला है, एक सीरीज में है। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, नहीं तो यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। और कंपटीशन में कोई भी चीज को मिस नहीं किया जा सकता है। ये कोई शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। एक एक शब्द को जान करके कंपटीशन फाइट नहीं किया जा सकता है। जिस टॉपिक को पढ़े पूरा पढ़े, ताकि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो आइए जो है छोटे छोटे शब्दों को समझते हैं, क्योंकि इस छोटे छोटे शब्दों को जब तक हम नहीं समझेंगे, आगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, जो टफ क्वेश्चन, उनको आंसर देने में तब दिक्कत हो जाएगी। और उन आंसर को उन क्वेश्चन को आराम से आंसर दे सके, इसके लिए इसको समझना जरूरी है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये पैरासाइट जो है यही दीमक है ना। तो पैरासाइट क्या होता है? ये भी दूसरों से भोजन लेता है। बट पैरासाइट जो है, पैरासाइट को तभी पैरासाइट बोलेंगे जब इसमें ये दो चीजें होंगी। पहला चीज क्या होगी कि वो उसी जगह पर रहता है जिससे वो भोजन प्राप्त करता है ना। तो ये उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, उसी जगह पे, उसी घर पे रहता है जहां से ये भोजन प्राप्त करता है। और दूसरा कि ये जहां पे रहता है, जिस घर में रहता है या जिस एरिया में या जिस क्षेत्र में, वहीं से वह भोजन प्राप्त करता है। तो पहला चीज इसका उसी जगह पे होना जरूरी है, और दूसरा चीज वो जिस जगह पे रहता है वहीं से भोजन को प्राप्त करता है। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल बोलते हैं, आपके सर में जू होता है ना, जू, जिसको कि देहाती भाषा में ढील बोलते हैं, कि माथा में बहुत ढील हो गया है। तो ये जू जो है आपके सर में रहता है, सर में रहता है, तो उसका घर जो है आपका सर हो गया, और ये आप ही का खून चूसता है, तो ये वहां रहता भी है। नंबर 1 पॉइंट ओके। नंबर 2 पॉइंट कि जहां रहता है वहीं से खाना ले रहा है, तो ये भी ओके। तो ये जो जू है ये पैरासाइट हो गया, है ना। तो ये जो है पैरासाइट हो गया। और डायलॉग में भी बोले दीमक, टर्माइट्स, ये भी पैरासाइट है। कैसे? क्योंकि ये जो है लकड़ी में घुन लगता है, घुन लगता है ना, लकड़ी में घुन लग जाता है, तो ये लकड़ी पे ही रहता है, यही उसका घर है, और वहां पे वो लकड़ी से ही खाना लेता है, तो वही रहता है। नंबर 1 भी ठीक है, और नंबर 2 वहीं से खाना ले रहा है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि दीमक जो है, टर्माइट जो है, घुन जो है, ये भी पैरासाइट हो गया। तो पैरासाइट हम लोग समझ गए कि पैरासाइट वो चीज होता है
जो जहाँ पे वो उसी जगह पे रहेगा और जहाँ पे रहता है वहीं से वो भोजन को प्राप्त करता है। इस चीज को पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कसकुटा प्लांट। कसकुटा, ये कसकुटा अंग्रेजी से कंफ्यूज मत होइए हम लोग नाम इसका हिंदी में जब बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ यही था कसकुटा। इसका हिंदी में नाम होता है अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पेड़, है ना। ये अमरबेल का पौधा या पेड़ क्या होता है, आप देखे होंगे बहुत से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे बेर के पेड़ होते हैं, या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आम का पेड़, मैंगो ट्री। आम के पेड़ पे देखे होंगे कि आप एक पौधा, एक लता, एक लत्तर टाइप का, लता टाइप का चीज जो है वो आम के पेड़ पे लपटाए हुए होता है ना, लपेटा टाइप का होता है। वो आम का पेड़ नहीं होता, वो एक अलग पौधा टाइप का चीज उसके ऊपर में लपेटा हुआ होता है। तो ये जो चीज है इसका अपना कोई जड़ है नहीं, है ना, कि वहां से पानी ले रहा है और खाना बना रहा है। तो ये क्या करता है कि पैरासाइट है, ये अमरबेल का पौधा पैरासाइट है। मतलब ये कहाँ रहता है, आम का पेड़ पे रहता है। तो पैरासाइट होने के लिए इसको आम का पेड़ से ही खाना भी लेना होगा, तो ये आम का पेड़ से खाना लेता है। तो ये आम के पेड़ पे ही है भी और ये आम का पेड़ से खाना ले रहा है। जरूरी नहीं है कि आम का ही पेड़ हो, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पे इस तरह के लता आप देखेंगे। तो ये अमरबेल का पौधा जो एग्जाम्पल में हम लोग आम का पेड़ पे ले रहे हैं उसी पेड़ पे रहता है और उसी पेड़ से खाना लेता है। तो ये पैरासाइट है, परजीवी है। ये अमरबेल का जो लता होता है उस लता में जो ना उसके छोटे छोटे ना नुकीले टाइप के ना निकले रहते हैं। वो जो आम का पेड़ का जो टहनी है, ब्रांच है, शाखा है, उस पे जो लता जो है लपेटा हुआ रहता है उस पर उसको घुसा देता है वो नुकीला चीज को, है ना। और जो आम का टहनी में जो खाना जा रहा है उसको चूस लेता है, जैसे आपके माथा में जू जो है खून को चूस लेता है, उसी तरह से ये अमरबेल का जो लता है वो भी आम का पेड़ पे जो खाना जा रहा है उसको चूस लेता है और उसको खा के बड़ा होता है ना। तो देखिए अमरबेल का पौधा जो है आम का पेड़ पे रहता है और वो जो खाना बनाता है उसी खाना को चूस चूस के खा खा के वो भी बड़ा होता है। तो ये पैरासाइट से प्रॉब्लम क्या है, पैरासाइट से प्रॉब्लम ये है कि ये वहां रहेगा भी, उसका खाना भी खाएगा और उसको नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो आम का पेड़ भी ऐसे ही है ना। ये आपके माथा में ढील भी हो गए, जू भी हो गए, तो ऐसे ही है, रहेगा भी और आपका खून भी चूसेगा और आपका शरीर भी खराब कर देगा। तो आम का पेड़ का भी यही हालत है, अमरबेल का पौधा रहेगा भी, उसका खाना भी खा जाएगा और उसको बर्बाद भी कर देगा। ये जो घूम देखे, टर्माइट देखे, टर्माइट ये भी तो वही काम कर रहा है, वो लकड़ी को सड़ा रहा है, खा रहा है, वहीं पे रहता है, वहीं पे खाता है, उसको बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। तो पैरासाइट जो है ये चीजों को बर्बाद कर देता है, वहीं रहेगा, वहीं खाएगा और उसको बर्बाद कर देगा। जिस चीज में रहेगा, जिस चीज को खाएगा उसी को बर्बाद कर देगा। तो पैरासाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसलिए पैरासाइट को लोग ठीक नहीं समझते हैं, है ना। पैरासाइट को समझने के लिए दो वर्ड समझते हैं और थोड़ा समझते हैं। एक होता है मेजबान, एक होता है मेहमान। मेजबान, मेहमान। तो मेजबान क्या होता है, जो किसी को आमंत्रित करेगा, मेहमान को बुलाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने हमें खाना खाने के लिए अपने घर में बुलाया, तो आप मेजबान हो गए और हम मेहमान हो गए, हम खाना खाने आए हैं, है ना। या मान लीजिए कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है तो कोई ना कोई कंट्री तो उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, तो इंडिया जो है उसका मेजबान देश है। तो इसी मेजबान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होस्ट। होस्ट कंट्री है कि भाई ये जो मैच हो रहा है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, ये मेजबान देश है। तो ये मेजबान और होस्ट पे इतना हम जोर क्यों दे रहे हैं, ये पैरासाइट के लिए। तो पैरासाइट में वर्ड होता है होस्ट, है ना। तो ये होस्ट हो गया हमारे मेजबान। तो ये पैरासाइट का जो मेजबान है वही घर है। तो पैरासाइट जो है किसी होस्ट पे रहता है और जिस होस्ट पे रहता है उसी होस्ट का खाना खा के उसी होस्ट को बर्बाद कर देता है। तो ये हो गया पैरासाइट। जैसे अमरबेल का पौधा, ये जो है आम का पेड़ होस्ट हो गया, उसी होस्ट पे वो रहता है और उसी होस्ट का खाना खा के उसको बर्बाद कर देता है। तो ये हो गया अमरबेल का पौधा का कैरेक्टर, और ये जो है उसको बर्बाद कर देता है। ऐसे अमरबेल का फायदा है, उसका ना जड़ी बूटी और रोग और मेडिसिन में बहुत ही काम आता है, वो एक अलग बात है। मगर ये आम का पेड़ को तो बर्बाद कर दे रहा है, आम का पेड़ को तो उस अमरबेल के पौधे से कोई फायदा नहीं, वो तो उसको नष्ट कर दे रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो है पैरासाइट होती है। अच्छा, एक चीज बोलते हैं कि अमरबेल का पौधा को अमर बेल क्यों कहते हैं, माने ये कैसा बेल है कि ये अमर हो जाता है। तो अमरबेल अमर कैसे, तो अमरबेल अमर इस तरह से क्योंकि ये उसी पेड़ पे वापस जन्म लेता है, जिस होस्ट पे रहेगा वहीं पे ये जन्म लेते रहेगा, बार 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 बार, ये मरेगा नहीं।
और ये खाना खा के जिस होस्ट पे रहता है उस होस्ट को मार देगा, मगर अपने ये जिंदा रहेगा। तो ये बार बार जो जन्म लेते हैं इसलिए ये अमर है, इसलिए इनका नाम अमर बेल पड़ गया है, अमर बेल का प्लांट, जिसको कि इंग्लिश में कसकुटा बोलते हैं। CUSCUTA कसकुटा, कस CUS कुटा, CUTA कसकुटा। तो ये जो है आप देखिए, तो पैरासाइट क्या चीज है, जहां पे रहेगा उसी को खा के उसी को नष्ट कर देगा। तो इसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। अब एक शॉर्ट समरी लेते हैं। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाता है, हेट्रोट्रॉफ जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, सैप्रोट्रॉफ ये भी अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, परंतु ये सड़े गले चीजों से भोजन लेता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। और पैरासाइट ये भी अपना भोजन नहीं बनाता है, ये भी दूसरों से लेता है। पर ये अंतर कैसे हो गया कि जिस चीज से भोजन लेता है, जहां पे रहता है उसी को ये नष्ट कर देता है। अंतर समझ गए चारों में? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए एक चीज पूछते हैं, ये तो मच्छर है, ये तो मच्छर है, खून चूसता है ना, आपका खून चूस रहा है, तो ये भी पैरासाइट हो गया, मच्छर भी पैरासाइट हो गया ना। तो मच्छर भी एक एग्जाम्पल हो गया पैरासाइट का। देखिए यही फंस गए ना, अटक गए ना। मच्छर कैसे पैरासाइट हो जाएगा? पैरासाइट होने के लिए उसको होस्ट में रहना पड़ता है, जिस होस्ट का खाना खाता है। तो मच्छर तो हमारा खून चूस रहा है, मगर कोई वो क्या यहाँ रहता है, वो तो खून चूस करके उड़ गया। तो दोनों कंडीशन तो नहीं हुआ ना। अगर मच्छर यहीं रहता, जैसे जूं रहता था, ढील रहता था, तब वो पैरासाइट हो जाता। पर मच्छर तो रहता नहीं है होस्ट में, वो अपना यहाँ खून चूसा, कभी वहाँ खून चूसा, कभी कहीं और खून चूसा और चला गया। तो मच्छर जो है पैरासाइट का डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसी तरह से जोंक है, जोंक जो है आपके शरीर में लपट जाता है तो खून चूस लेता है, तो पैरासाइट नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर में नहीं रहता है, वो कहीं घास, दलदल, कीचड़, बरसाती जगह पे रहता है। पर अगर आपके शरीर में लग गया तो लग करके आपका वो खून को चूस लेता है। तो इसका मतलब नहीं है कि जोंक जो है पैरासाइट हो जाएगा। तो मच्छर पैरासाइट नहीं हो जाएगा, जोंक पैरासाइट नहीं होगा, इस चीज को समझिए। तो पैरासाइट का मतलब है कि जो जहां पे जिस होस्ट में रहेगा वहीं पर वो अपने भोजन को प्राप्त करता है और उस चीज को नष्ट कर देता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ और पैरासाइट समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। एक दिन में ना इतना समझना भी मुश्किल होता है, और फिर ये इन सभी चीजों को मैं आगे लिंक करूंगा कि ये आज के डेट में ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे है। जैसे सैप्रोट्रॉफ बताया ना, तो ये सैप्रोट्रॉफ के बारे में और भी आगे बहुत डिटेल में बताएंगे, कैसे डिकम्पोज होता है, कैसे ह्यूमस होता है, कैसे जंगल जो है नष्ट हो जाने पे वापस जंगल बन जाता है। ये प्रकृति अजीब चीज है, एकदम अजीब चीज है, समझना बहुत मुश्किल है, पर जो भी हम लोग समझ पाए समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये सब क्या होता है, कैसे डिकम्पोजर, ह्यूमस, ट्रांसपीरेशन, इवापोरेशन, ये सब छोटे छोटे शब्द हैं। तो क्या गड़बड़ होता है समझने में और कहाँ भूल करते हैं, तो चीज़ों को ध्यान से देखना जरूरी है। तो देखते रहिए आगे वीडियो में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। दोस्तों यूपीएससी और आईएएस से जुड़ी हुई छोटी छोटी पहले बेसिक जानकारी जो है मैं वो आपको जितना मुझे पता है मैं आपको देते रहूंगा, और निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। तो देखते रहिए नवीरे कोचिंग। आईएएस यूपीएससी तैयारी के लिए आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।